जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के घटना चक्र की टो सीरीज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 2 की। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 के सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के बाद में मैं 10 से 20 सेकंड का टाइम दूंगा। उसमें आपको सॉल्व करके आंसर को मार्क करना है और आंसर कमेंट करना है। अगर आपको जल्दी लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर दीजिए, फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो पहला क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके जलपान कर रहे हैं। पी क्यू और आर के मध्य में है, एस क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो बताइए टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। इस तरीके से देखिए, बना लीजिए, एक गोला बना लीजिए इस वृत्त। उसमें 5 लोग, 1 2 3 4 और 5। बोल रहा है पी क्यू और आर के मध्य में। जो P है वो Q और R, अब ये नहीं बताया कि R किधर है, लेफ्ट है राइट है, तो इस तरीके से लिख लीजिए P और Q। उसके बाद बोला S Q के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है। तो S जो है Q के बाईं ओर, मतलब Q के बाईं ओर है। यहाँ मान लीजिए अगर हम P को यहाँ बिठा देते हैं और Q को इधर, Q P और R के बीच में है, P और R, P के और Q के बीच में है P। अब बोल रहा है S Q के बाईं ओर, तो Q के बाईं ओर, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरे स्थान पर, पहला छोड़ देंगे और दूसरे स्थान पर हो जाएगा S Q के बाईं ओर। तो यहाँ पर एक ही स्थान बचा, तो यहाँ पर T आ जाएगा। अब बोल रहा है T के बाईं तीसरे स्थान पर कौन है, तो T के बाएं लेफ्ट चलेंगे, 1 2 और 3, तो T के बाईं तीसरे स्थान पर कौन है, P। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है सभी छात्रों को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, कुछ छात्रों को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है। तो ये कथन दिए गए हैं 2। इन कथन को देखकर आपको निष्कर्ष बताने। निष्कर्ष नीचे 2 दिए गए हैं। ऑप्शन में जो 2 निष्कर्ष जो है, इनमें से कौन फॉलो कर रहा है, कौन नहीं फॉलो कर रहा है, या इनमें से दोनों फॉलो कर रहे हैं, या इनमें से दोनों नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये आपको बताना है। तो आंसर कमेंट करें, फिर हम बताते हैं। 10 सेकंड रुकिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। बोल रहा है सभी छात्रों को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, ठीक है। कुछ छात्रों को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, उन्हीं में से कुछ हैं जिनको बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है। जिन छात्रों को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है उन्हें क्रिकेट भी अच्छा लगता है। सही है, क्योंकि कुछ छात्रों को बैडमिंटन और सभी छात्रों को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। बट जो पहला तो सही हो गया, लेकिन बोल रहा है कुछ छात्रों को बैडमिंटन खेलना अच्छा नहीं लगता है किंतु क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। इसका कहीं सही स्पष्टीकरण दूसरे का नहीं दिया है, तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ कथन दे रखे हैं 2 निष्कर्ष। इन कथन के सहायता से हमको 2 निष्कर्ष जो नीचे दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, फिर इन दोनों सही है, या फिर दोनों नहीं सही हैं। तो पहले कथन पढ़ लीजिए, फिर इनके निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं। बताइए आंसर कमेंट करके। अगर वीडियो आपको फास्ट लग रही है तो पॉज कर दिया करिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करिए वीडियो को। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ बोल रहा है मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी समय के पाबंद हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं मेरी क्लास में वो सभी समय के पाबंद हैं। राकेश समय से विद्यालय नहीं आता, तो इसका मतलब क्या हुआ, राकेश हमारी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। तो नीचे निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में राकेश मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, तो ये पहला सही हो गया। राकेश को नियमित तथा समय का पाबंद होना चाहिए, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो ये दूसरा गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, बी ऑप्शन, केवल एक सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू एक बेंच पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। एस टी और यू के मध्य में, जबकि पी
Q और R के मध्य में है। यदि Q U के तुरंत बाएं है तो बताइए S T के तुरंत बाएं कौन बैठा है। चलिए अपने आंसर आप कमेंट करिए, इस क्वेश्चन को लगाइए और आंसर बताइए कि आपका कौन सा आंसर आ रहा है। ए है Q, B T, C U या फिर D U। S के तुरंत बाएं दूसरा व्यक्ति पूछा है कौन बैठा है। S के तुरंत बाएं दूसरा व्यक्ति। देखिए इसमें क्या करना है, एक मेज है, एक बेंच पर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे, मतलब इधर 1 2 3 4 5 और 6 लोग बैठे हैं। बोल रहा है P Q और R के मध्य में है। जो P है वो Q और R के मध्य में, ये नहीं बताया कि R किधर है या फिर Q किधर है, तो यहाँ पे इस टाइप से दो कंडीशन बन जाएंगी। फिर बोल रहा है Q U के तुरंत बाएं है और S जो है T और U के मध्य में है, तो जो S है वो T और U के मध्य में है यहाँ से, और U इधर भी हो सकता है, T इधर भी हो सकता है, S बीच में रहेंगे। एक कंडीशन ये हो जाएगी। और बोल रहा है Q U के तुरंत बाएं है। अगर ये वाली कंडीशन हम ले लेंगे तो U के तुरंत बाएं तो आ जाएगा S। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें ये वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी, पहली वाली। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, U S T, और U के तुरंत बाद क्या है, U के तुरंत बाद है Q। जब U के तुरंत बाद Q आ जाएगा तो कौन सी वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी, R P Q। तो R P और Q। अब देखिए क्या पूछ रहा है, S के तुरंत बाएं दूसरा व्यक्ति कौन है। तो S के तुरंत बाएं दूसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा यहाँ से, S के तुरंत बाएं, तो S के तुरंत बाएं, S के बाएं जाइए तो दूसरा व्यक्ति, तो पहला तो ये हो गया U, दूसरा हो जाएगा Q। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। ऑप्शन है हाथ, कान, आँख या फिर जीभ। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसमें से जो डिफरेंट है, जो ऑड है, उनको बताना है इन चारों में से। तो देखिए आँख, कान और जीभ ये हमारे शरीर की जो हैं ज्ञानेंद्रियाँ हैं, लेकिन जो हाथ है वो हमारे शरीर का अंग है। तो ये हाथ हो जाएगा वो डिफरेंट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है सलिल राकेश से अधिक लंबा है किंतु इतना लंबा नहीं जितना विजय। सुरेश सलिल से छोटा है लेकिन दिलीप से लंबा है, उनमें से सबसे लंबा कौन है। तो चलिए अब आंसर दीजिए आप कमेंट करके, बताइए इनमें से कौन सबसे लंबा है। यहाँ पर दो ऑप्शन और हैं, राकेश और विजय। सी ऑप्शन राकेश और डी ऑप्शन विजय। देखिए क्या बोल रहा है, सलिल जो है राकेश से अधिक लंबा है, तो राकेश छोटा हो गया, किंतु इतना लंबा नहीं जितना कि विजया, तो विजया सलिल से बड़ा हो गया। अब बोल रहा है सुरेश सलिल से छोटा है, तो सुरेश जो है यहाँ कहीं होगा, सुरेश वो है सलिल से छोटा लेकिन दिलीप से लंबा है। जो सुरेश है वो दिलीप से लंबा है। तो यहाँ पूछ रहा है उनमें से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा सीधी सी बात है विजया ही होगा, क्योंकि विजया दोनों कंडीशन में यहाँ पर विजया ही सबसे आगे है, तो विजया ही जाएगा, सबसे लंबा हो जाएगा विजया। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो 18 को अगर 306 लिखा गया है, उसी तरीके 13 को क्या लिखा जाएगा वो बताना है आपको। चार ऑप्शन आपके सामने 160, 156, 280 या फिर 220। इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट करिए अपने आंसर्स। 18 को जिस तरीके से 306 लिखा जा रहा है उसी कोड भाषा में 13 को क्या लिखा जाएगा, इनमें इनके बीच में क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 18 का जब 306 तो 18 × 17 करेंगे, 18 में से एक कम कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 306 हो जाएगा। इसी तरीके से 13 में एक कम करिए 12, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 156। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 156। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। GY, JT, MO,
PJ। नेक्स्ट पूछ रहा है क्या होगा, आंसर बताइए अपना लोग, कमेंट करके जल्दी आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो सीरीज बन रही है इस टाइप की, ये यहाँ देखिए +3 हो रहा है, GHI JKLM MNOP, तो यहाँ +3 करेंगे जब PQRS हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये सेकंड वाले जो हैं इनमें क्या सीरीज बन रही है, इनमें -5 हो रहा है, -5 हो रहा है सभी में। तो यहाँ से देखिए JKLMNO, तो इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा ई जब करेंगे तो FGHI जे में -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा ई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा S और E, तो इसका सही आंसर ऑप्शन C। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बोल रहा है 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कितना कोण होगा। तो आपको कोण बताना है कितना होगा, 20 डिग्री, 25 डिग्री या फिर 100 डिग्री या फिर 15 डिग्री। तो इन चारों में से जो आंसर है आप कमेंट करके बताएं। 7:20 पर देखिए घड़ी बना लेते हैं हम लोग। 3 ये देखिए यहाँ पर 7:20, तो जो मिनट वाली सुई होगी वो 20 मिनट पे होगी यहाँ पर, और जो घंटे वाली सुई होगी वो होगी 7 बजे से कुछ आगे। तो यहाँ देखिए एक जो कॉलम होता है 12 होते हैं, 12 का जो 360 डिग्री का होता है, तो एक कितने का होता है 30 डिग्री का। तो यहाँ से 4 से 5 के बीच में 30 डिग्री हो गया, यहाँ से ये 30 डिग्री हो गया, और 6 से 7 के बीच में ये 30 डिग्री हो गया। यहाँ से यहाँ तक का हमको पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 90 डिग्री। अब ये एंगल और निकालना है, तो ये 20 मिनट में कितना आगे बढ़ जाएगी। तो 60 मिनट में एंगल बनता है कितना 30 का, तो 1 मिनट में बनेगा 30/60 का, और 20 मिनट में कितना बनेगा 30, 2 यहाँ से 10 डिग्री। तो 20 मिनट में जो मिनट घंटे वाली सुई है वो 10 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ से 90 हो ही गया था और 10 ये, तो 30, 90 + 10, तो कितना हो जाएगा टोटल 100। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 100 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। आंसर करिए। ये 2-3 बार ये यूपी टेट और यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होता है सैटरडे। जब हम लोग कैलेंडर पढ़ाएंगे तब इस बात को डिस्कस करेंगे। तो इसका सही आंसर सैटरडे क्यों होता है। काफ़ी बातें जाननी पड़ेंगी, इसलिए हम इसको डिस्कस यहाँ नहीं कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 24 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 8 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। आंसर करिए, जल्दी कमेंट करिए आंसर को। आंसर करते रहें कमेंट, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 24 सेंटीमीटर भुजा वाले का, तो इनका आयतन कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, 24 × 24 × 24। अब बोल रहा 8 सेंटीमीटर वाले बनाने, तो 8 वाले का भाग दे दीजिए 24 वालों में से, तो कितने आ जाएगा 8 × 3, 8 से काटिए इसको 3, 8 से काटिए इसको 3, तो 3 × 3 × 3, तो जब करेंगे 3 × 9, 3 या 27, तो 27 घन बनाए जा सकते हैं 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 8 सेंटीमीटर वाले भुजा अगर बनाने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 का हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल एम के पूर्व में और एफ के पश्चिम दिशा में है, जी एम के दक्षिण में और एस के उत्तर दिशा में है, तो बताइए जी एफ के किस दिशा में स्थित होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करिए। चलिए देखिए यहाँ से बोल रहा है एल जो है वो एम के पूर्व में है, तो एम के पूर्व में एल हो जाएगा। अब बोल रहा है जो जी है एम के पूर्व में और एफ के पश्चिम में है। यहाँ से देखिए एम के पूर्व में एल है
और एल जो है एफ के पश्चिम में है, जी एम के दक्षिण में है, तो एम के दक्षिण में हो गया जी, और एस के उत्तर में है, एस के उत्तर में है, तो एस यहाँ पर हो गया, एस के उत्तर में हो गया जी यहाँ पर। उसके बाद बोल रहा है बताइए जी एफ के किस दिशा में है, तो एफ है इस जगह पे और जी है इस जगह पर, तो एफ से किस दिशा में है, तो एफ से ये देखिए ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, तो ये किस दिशा में है, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से, ये 4 दी गई सीरीज है, इसका 5वां जो सीरीज है वो बतानी है कि अगला क्या होगा। तो इसमें देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, तीन अलग अलग सीरीज इसमें चल रही हैं, देखते हैं कैसे होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए एक्स डी ए वी ई सी टी जी एफ और आर जे एच नेक्स्ट पूछा है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, देखिए एक्स वी टी, तो यहाँ देखिए यहाँ पे -2 हो रहा है, -2 -2 -2 फिर -2, क्योंकि देखिए आर एस टी टी यू वी वी डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ -2 हो रहा है, तो यहाँ पे जब आर में -2 होगा तो क्या आ जाएगा, जब आर में -2 हो जाएगा तो आ जाएगा क्यू पी आर, तो आ जाएगा क्यू। फिर अगला देखते हैं, इसमें नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर -2, तो यहाँ पर पी क्यू आर, सॉरी पी, तो इसमें -2 करेंगे, आर में -2 करेंगे तो आ जाएगा पी यहाँ पर। अब देखिए डी वाली सीरीज में देखिए क्या हो रहा है, डी वाली सीरीज में 1 बढ़ रहा है, फिर ई से ई एफ जी 2 बढ़ रहे हैं, फिर जी से जी एच आई जे 3 बढ़ रहे हैं, तो अगली बार 4 बढ़ेगा, तो जे में +4 कर दीजिए, तो जे में जब +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे के एल एम और एन, तो यहाँ से आ जाएगा पी एन। अब पी एन देखिए किस ऑप्शन में, पी एन है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाता है। तो यहाँ से देखिए सबसे छोटा देखिए क्या है, सबसे छोटा है गांव, मतलब पहला ऑप्शन, पहला मतलब पहला आएगा सबसे पहले 1, उसके बाद आता है गांव के बाद तहसील, तो 5, फिर तहसील के बाद आता है जिला 4, जिले के बाद हो जाएगा राज्य, फिर हो जाएगा देश, तो 1 5 4 3 2 देखिए किस ऑप्शन में है, 1 5 4 3 2, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए शैलेंद्र तथा मोहन की वर्तमान आयु 4:7 के अनुपात में है। 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:9 था, तो बताइए शैलेंद्र की 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी कमेंट करें आंसर, 50 वर्ष, 53 वर्ष, 56 वर्ष या फिर 60 वर्ष। आंसर बताएं जल्दी इसका। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ से बोल रहा है शैलेंद्र, तो शैलेंद्र और मोहन की जो अभी प्रेजेंट एज कितनी है, 4:7 है। अब बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व, 3 साल पहले कितनी थी, तो 3 साल पहले कितनी थी, 5:9। यहाँ से डिफरेंस देखिए रेशियो में 1 का, यहाँ से 2 का, लेकिन यहाँ से जो डिफरेंस है वो 3 साल बराबर का है, तो पहले डिफरेंस बराबर करिए। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करते हैं, पहले भी कई बार बता चुके हैं, यहाँ से डिफरेंस देखिए 4 का, यहाँ से डिफरेंस देखिए 3 का, तो जो नीचे डिफरेंस आ रहा है उसमें ऊपर गुणा कर दीजिए 3 का, और इधर नीचे ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे गुणा कर दीजिए। अब देखिए इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, अनुपात आ जाएगा 27, 9 तियाँ 27। अब देखिए 4 का, 4 चौकू 16, और यहाँ से 7 चौकू 28। अब देखिए डिफरेंस जो है 1 1 का बराबर हो गया, तो 1 का डिफरेंस है 3 के बराबर,
और पूछ रहा है शैलेंद्र की आयु। तो शैलेंद्र का देखिए, शैलेंद्र का रेशियो क्या था, शैलेंद्र का रेशियो है 15। और वर्तमान आयु शैलेंद्र की क्या हो जाएगी, शैलेंद्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, शैलेंद्र की वर्तमान आयु हो जाएगी 16। तो 16 तियाँ 48, 48 हो गई वर्तमान आयु। और बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो 48 में 5 और ऐड कर देंगे, तो 48 और 5 53। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बोल रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टूपिड को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में लेमेंट को का जो कोड होगा वो क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी आंसर कमेंट करें। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर +1 हो रहा है, +2 STU TUV UVW PQR IJK और DEF। तो इसमें भी देखिए LMN ABC, देखिए LMN ABC MNO EFG NOP TUV, देखिए NCUGPV NCOGPV किस ऑप्शन में है, NCOGPV ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है 150 पेज की पुस्तक है, उसमें पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, 229 320 450 या फिर 342। जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में 1 अंक वाली संख्या मतलब 1 से लेकर 9 तक, तो कितनी हो जाएंगी 9। 2 अंकों वाली संख्या कितनी हो जाएंगी 10 से लेकर 99 तक, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी 90। 90 × 2 मतलब 2 अंकों वाली संख्या में एक संख्या में 2 अंक क्यों जोड़ रहे हैं, 90 संख्या है तो कितने अंक हो जाएंगे 180। अब 3 अंकों वाली कितनी संख्या हो जाएंगी, 3 अंकों वाली संख्या हो जाएंगी 100 से लेकर 150 तक, तो टोटल कितनी होंगी 51 संख्या। 51 संख्या 3 अंकों की है तो इंटू 3, तो यहाँ से आ जाएगा 153। 153 180 और 9 इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 342। 342 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी महीने की 4 तारीख को शनिवार है तो इसी महीने की 25 तारीख के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। चलिए बताइए इसका आंसर कमेंट करिए। सोमवार, बुधवार, मंगलवार या फिर गुरुवार। आप लोग अपने आंसर किसी कॉपी पर लिखते रहिए और बाद में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 4 तारीख को अगर शनिवार है तो 11 को भी शनिवार होगा, 7 ऐड करते रहिए, 11 7 18 को भी शनिवार होगा और 25 को भी शनिवार होगा, तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा शनिवार। अब बोल रहा है 25 तारीख के 2 दिन बाद, तो 25 तारीख के 2 दिन बाद 25 मान लीजिए आज, 25 के 2 दिन बाद तो आज है शनिवार, तो यहाँ हो जाएगा रविवार, यहाँ हो जाएगा सोमवार और ये इस जगह पर हो जाएगा मंगलवार। इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलवार, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, वह उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है और 6 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अंत में पुनः दाईं ओर मुड़कर 13 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। तो बताइए अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में होगा जहाँ से उस व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया था। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़ा है और 6 किलोमीटर चलता है, बाद दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद अंत में पुनः दाईं ओर मुड़ता है, या देखिए दाईं ओर मुड़ता है 13 किलोमीटर जाता है, मान लीजिए यहाँ पर आ गया 13 किलोमीटर जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि बताइए अंतिम बिंदु, मान लीजिए अंतिम बिंदु यहाँ पर है और जो प्रारंभिक बिंदु था वो यहाँ पर है, तो किस दिशा में होगा। तो अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में होगा, तो यहाँ से देखिए इस दिशा में, तो किस दिशा में हो जाएगा अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु,
यहाँ से देखिए कैसे बना था, यहाँ से 6 किलोमीटर इधर गया था, उसके बाद 5 किलोमीटर इधर, उसके बाद 13 किलोमीटर। तो यहाँ से ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट से ये किस दिशा में है। तो यहाँ से देखिए ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, तो ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए जाते हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर बताइए। 29 × 13 × 6 बराबर हो जाएगा 7, 23 × 17 × 4 बराबर है 10, 32 × 20 × 4 बराबर क्या होगा। जिस तरीके से इसको सॉल्व किया गया, इसको सॉल्व किया गया, उसी तरीके से इसको सॉल्व करके आंसर आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। कमेंट करिए जल्दी अपने अपने आंसर्स। चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए क्या हो रहा है। तो 29 + 13, 29 + 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, और 42/6, तो 6 7 × 7। यहाँ से इन दोनों को जोड़ रहे हैं और इस वाली संख्या से भाग दे रहे हैं, तो आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 40, अब इस संख्या से भाग दे देंगे 4, तो बचेगा कितना 10। अब इन दोनों संख्या को जोड़िए 52 और 4 से दे दीजिए भाग, तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। 127, 149 और 167 और 169, 169। तो देखिए 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर, यही एक स्क्वायर, और बाकी सब कोई भी सब अभाज्य संख्याएं हैं। केवल जो 169 है वो 13 का स्क्वायर है, तो इसमें ऑड वन हो जाएगा वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 738 को 516 लिखा जा रहा है, तो 692 को क्या लिखा जाएगा। यहाँ देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बताइए, आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए, फिर बताते हैं इसका आंसर। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 7 में से -2, 3 में से -2 1, 8 में से -2 6। तो इसी तरीके देखिए 6 में -2 करेंगे तो 4, 9 में -2 करेंगे तो 7, और 2 में -2 करेंगे तो 0, तो आ जाएगा 470। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 470। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में एक विशेष प्रकार का फूल रखा हुआ है जो हर अगले दिन दोगुना हो जाता है। यदि बर्तन 18 दिन पूरा भर जाता है तो बताइए चौथाई बर्तन कितने दिन में भरा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 9, 10, 5वें दिन या फिर 16वें दिन। आपका सही आंसर इसको बताना है, कौन से दिन बर्तन चौथाई भरा हुआ होगा। देखिए 18वें दिन बर्तन पूरा भरा होता, तो 17वें दिन बर्तन आधा ही होगा ना, हाफ होगा, क्योंकि वो बोल रहा हर अगले दिन दोगुना हो जा रहा है, मतलब आधा था 17वें दिन, तो 18वें दिन 1 हो गया। लेकिन जब 16वां दिन होगा तो 16वें दिन कितना होगा, 1/4, मतलब चौथाई होगा। चौथाई की जब दुगना करेंगे तो आधा हो जाएगा, आधे की जब दुगना करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब 16वें दिन बर्तन चौथाई भरा हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पंक्ति में रितेश बाएं से, मतलब बाएं से जो रितेश है, रितेश वो है 18वें स्थान पर, यहाँ से 18वें स्थान पर है, और हितेश दाहिने से, यहाँ से हितेश जो है दाहिने से मान लीजिए 27वां स्थान है इनका, यहाँ पर कहीं हितेश हैं, और इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग। तो पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए 27 + 18 करेंगे, इसमें से 5 लोग जो बीच में हो रहे हैं वो, और 2 लोग ये, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 18 और 27 कितना हो जाएगा, 18 27 हो जाएगा 45, और 45 में से 7 माइनस कर देंगे, 5 2 7, तो यहाँ से आ जाएगा 38। मिनिमम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 38। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अमित ने एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अपने मित्र से कहा कि वह औरत मेरे पत्नी के इकलौते भाई के पिता की पत्नी है, तो बताइए औरत का अमित से क्या संबंध है। अमित ने क्या कहा, अमित ने कहा कि वह औरत मेरे पत्नी, मेरी इसकी पत्नी के इकलौते भाई, इसका कोई भाई है, के पिता, इसके पिता की पत्नी, इस जो औरत की बात हो रही थी, और अमित ने इस औरत के बारे में बताया था कि ये इसके पत्नी के भाई के पिता की पत्नी है।
तो क्या हो गया, इस औरत का भाई, तो इस औरत की भी तो ये माता हुई क्योंकि ये इसका भाई है, और इस औरत की माता हुई तो अमित की क्या हुई, अमित की हुई सास। तो बताइए औरत का अमित से क्या संबंध है, तो अमित की कौन हुई, अमित की हुई सास। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।